मेरे प्यारे भाई बंधुओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज मैं आपको श्रावण माह शुक्ला पक्ष की एकादशी की कथा सुनाऊंगी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसे की विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रावण मास से ही यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग में प्रारंभ में महेशपति नाम की नगरी में महजित नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वे सदैव चिंता ग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किया, परंतु वे निष्फल हो गया। तब वे राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उसे राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि मैंने न तो अपने जीवन में पाप किया है और न अन्य पूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को साध्वे पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सबको सम्मान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इसे समय महा दुख पा रहा हूँ, सो इसके क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। राजा महजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रगण आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे वायुक बुद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए और उनसे विनय करने लगे कि हे देवी, हमारे अहोभाग्य हैं कि हम आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार है के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस
ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रगण बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्या बातों को जानने में ब्रह्म से भी अधिक हैं। महषति नाम की पुरी में एक महजित नाम का धर्मात्मा राजा है। वे प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्र न है, इसके वह अत्यंत दुखी रहता है। हमें लोग उसे राजा की प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से हमने आपके दर्शन कर हमें को पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अंत अब आप हमको राजा को पुत्र प्राप्त होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म के अनंत निर्धन था और बुरे कर्म किया करता था। यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ये 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय ये एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहां उसे उसी समय की प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और सिवाय जल पीने लगा है। ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होने पड़ा और प्यासी गाय को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षण होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि सावन माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उसे व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। महर्षि सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के
वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन्हें सब लोगों ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत राजेश्वरी पुत्र रतन उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो पुत्रदा एकादशी की जय।